गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पार्टनरशिप का जो थोड़ा सा आपका एक टॉपिक रह गया था वो कर रहे हैं। सेम जो हमने कल किया था ना, पार्टनरशिप मेरिट्स, डिमेरिट्स और फीचर्स किए थे, आज उसी का आगे कंटिन्यूशन कर रहे हैं। दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। 2 स्टेप्स में ये फॉर्म होती है। दैट इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ पार्टनरशिप डीड एंड सेकेंड स्टेप इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब सबसे पहले हमें क्या बनवाना होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनवानी होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पहले लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं, इसके नीचे लिखो इट इज़ अ रिटन अग्रीमेंट। ये एक लिखित तौर पर एग्रीमेंट होता है, रिटन अग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कौन कौन इसका पार्टनर होगा, कहाँ पर हमारी फर्म सिचुएटेड होगी, क्या हम अपनी फर्म का नाम रखेंगे, उसका एड्रेस होगा, कौन कौन इसके अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कितनी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन की जाएंगी, लोन कहाँ से लेंगे, कितना लोन लेंगे, एग्रीमेंट्स कौन कौन से होंगे, उनकी डेट क्या होगी। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फर्म, द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे हमारे आते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हमारी एक रिटन अग्रीमेंट होता है। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। सेकंड स्टेप होता है कि हम अपनी फर्म को रजिस्टर कराते हैं। किसके अंडर रजिस्टर कराते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम इसको रजिस्टर कराते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, कि हमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। उसमें क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, वही नेम ऑफ द फर्म, कहाँ पर ये अपना बिजनेस करेगी, कहाँ पर ये अपना बिजनेस और कैरी ऑन कर सकती है, इसकी जो फुल एड्रेस क्या होगा, इसका ड्यूरेशन क्या होगा फर्म का। अगर हमने डिसाइड किया है कि 2 महीने 3 महीने, तो हमें वो भी इसके अंदर स्पेसिफाई करना है। जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म पर फिल कर देंगे तो हमें ये सब कुछ रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होगा, और एक कुछ फ़ीस होती है इस फॉर्म के साथ, हमें वो फ़ीस भरनी होगी, जिसके बाद हमारी फर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। क्लियर हुआ, हमने 2 स्टेप्स किए हमारे इसके अंदर, पार्टनरशिप डीड एंड सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हमारी पार्टनरशिप डीड होती है जो हमारा एक रिटन अग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं कि हम ये फर्म बनाने जा रहे हैं और हम सारे इसके पार्टनर्स हैं। इसके आपके बुक में पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आप देख लेना कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर हमने किया रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, कि हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपनी फर्म को रजिस्टर कराना होता है। नेम, प्लेस, इसके मेंबर्स के नाम लिखकर हमें रजिस्ट्रार के पास जाना होता है फॉर्म फिल करने, और फीस पे करनी होती है। ठीक है, अब है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 तरीके के टाइप्स होते हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट इज अनलिमिटेड पार्टनरशिप एंड सेकेंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड पार्टनरशिप में ध्यान रखो अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, वो यूरोप और यूएसए में होती है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं है जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। इंडिया के अंदर अनलिमिटेड पार्टनरशिप है जहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल। अनलिमिटेड पार्टनरशिप का फर्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हमने अपनी पार्टनरशिप बनाई है, कि मतलब किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं बनाई, अनलिमिटेड टाइम के लिए हमने बनाई है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पीरियड ऑफ टाइम। जब तक मेरा दिल करेगा, मेरी विल करेगी, तब तक मैं ये पार्टनरशिप फर्म को चलाऊंगी। हम सारे पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे जब तक हमारा दिल करेगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। दिवाली के जो सीज़न आया है या जो विंटर्स का सीज़न आया है, फॉर एग्जांपल इससे समझो कि जो विंटर्स का सीज़न आया है उस सीज़न के लिए जो मैंने अपना पार्टनरशिप फॉर्म किया, कि मैंने एक दुकान के बाहर अपना विंटर्स का ठेला लगा लिया या मैंने विंटर्स के प्रोडक्ट रख लिए, दैट इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कि जो मेरी पार्टनरशिप है वो ओनली किसके लिए हुई है, पर्टिकुलरली फॉर
फॉर द विंटर सीजन। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर, इसका थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड पार्टनरशिप का जॉइंट वेंचर। दिवाली आई, मैंने उस दुकानदार के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर कर लिया कि दिवाली के 4 दिन के लिए मुझे आप यहाँ पर क्रैकर्स का या डेकोरेटिव आइटम्स का एक स्टॉल लगाने दो, तो वो जब दिवाली चली जाएगी मैं अपना ठेला हटा लूँगा। दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर कि उसमें से मैं उसको कमीशन देती रहूँगी या जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती रहूँगी। क्लियर? नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। क्लियर है बेटा आपको कि लिमिटेड पार्टनरशिप इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये यूरोप और यूएसए में मेनली ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। अब आता है इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज काइंड ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट है इसके अंदर एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव से ही समझ आ रहा है कि जो पार्टनर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, उसके काम काज में, नॉलेज देने में, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने में, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज स्पेशल और लिमिटेड पार्टनर। स्पेशल और लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसे हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। नाम से समझ आ रहा है स्लीपिंग, सो रहे हैं, मतलब ये पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, ये प्रॉफिट शेयर्स करते हैं और इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बेटा लिख लो इस पॉइंट के आगे, थर्ड पॉइंट के आगे लिखो स्लीपिंग पार्टनर्स। ये कैसे पार्टनर्स होते हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रॉफिट शेयर करते हैं और इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फोर्थ इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल, नेम, मतलब ये सिर्फ नाम के पार्टनर्स होते हैं, सच्ची में ये पार्टनर्स नहीं होते। बाहर वालों को ऐसा लगता है कि ये इसके पार्टनर्स हैं, उनकी मौजूदगी देख के, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के, उनका पार्टिसिपेशन देखकर उनको लगता है कि ये शायद इसका पार्टनर है, पर वो सच्ची में वो पार्टनर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ नाम के पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब जो पार्टनर्स सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो पार्टनर हु इज़ नॉट हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बट हु इज़ नॉट लाइबल फॉर लॉसेस। जो पार्टनर क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है और लॉसेस के लिए लाइबल नहीं होता, उसे हम कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। और इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, बट जनरली इंडिया के अंदर ये पार्टनरशिप फर्म नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इज माइनर एज अ पार्टनर। माइनर पार्टनर हो सकता है पर माइनर लीगली पार्टनर नहीं होता। पर कई होते हैं कि जैसे ही माइनर होता है उसको पार्टनर बना लेते हैं, पर माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स ही के लिए ही लायबल होता है, प्रॉफिट्स ही शेयर करता है, वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं होता। क्लियर हुआ? मैं एक बार आपको फिर बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हमने किया था पार्टनरशिप को कैसे हम फॉर्म करते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है पार्टनरशिप डीड और सेकंड होता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटर्न अग्रीमेंट, और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या होता है कि हमें 1932 एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर कराना होता है। फिर हमने किया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 तरीके की होती हैं, अनलिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इंडिया के अंदर अनलिमिटेड पार्टनरशिप पाई जाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब जितना कैपिटल उन्होंने लगाया है वो उसी के लिए ही लायबल होंगे। इंडिया के अंदर ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स नहीं पाई जाती। फिर हमने टॉपिक किया काइंड्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट था इसके अंदर एक्टिव पार्टनर जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लिमिटेड पार्टनर जिनका जो लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड अप टू द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द फर्म। थर्ड इज स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं और जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। फोर्थ हमने किया था नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल से रिलेटेड क्या है, नेम, जो सिर्फ नाम के पार्टनर्स हैं पर एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होते। बाहर वालों को लगता है कि ये इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं पर एक्चुअल में वो उसके पार्टनर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज
पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर हैं, लॉसेस में पार्टनर नहीं है, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। इंडिया के अंदर ऐसे पार्टनर्स भी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज माइनर एज अ पार्टनर। माइनर लीगली पार्टनर नहीं होता, पर कई लोग माइनर को पार्टनर बना लेते हैं। तो इस केस में माइनर सिर्फ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रॉफिट वो शेयर कर लेगा, लॉसेस के लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो और आप साथ साथ बेटा इसके नोट्स बनाओ। मैं किसी भी दिन आपकी नोटबुक चेक कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।